और आगे से कोई भी बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से जांच लेना। थैंक यू मासा, थैंक यू मासा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैंने प्याज अपने हाथों से ही काटे थे, मशीन मौसी से नहीं। लेकिन सच्ची इस बार गलती ना हमारी नहीं थी, वो चक्कू चाचा से है ना, मुझे लगता है वो बूढ़े हो गए, अब वो सिर्फ मक्खन लगाने के काम आएंगे ना। उसमें कोई जान थी ना कोई धार। अरे आपको कैसे पता? क्योंकि बिना धार का चक्कू मैंने तुम्हें जानबूझ कर दिया था। अरे तभी तो मैं सोचूं कि हमारे प्याज ढंग से कट क्यों नहीं रहे। तभी हमारी नजर मशीन मौसी पे पड़ी। मशीन मौसी, आपको तो देख के लग रहा है कि आप में बहुत धार है। ये सारे प्याज सट सट करके कट जाएंगे और आप में तो कोई धार नहीं है। आप खुद भी थके हुए हो और मारे को भी थका रहे हो। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आइडिया नचना लग गया मुन्ने। फिर मैंने सिलबट्टे से चाकू में धार बनाई। भाभी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये लिया और ये देखो कट गया। न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला, एकदम परफेक्ट। लो काटो इसे फटाफट। नहीं, अगर मासा चाहती है कि मैं चक्कू से सारे प्याज काटूं तो मैं चक्कू से ही काटूंगी, क्योंकि मैं मासा के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। अगर उन्होंने बोला है तो जरूर कोई बात होगी। मैं इसी से काटूंगी। आपको पता है, अगर चक्कू चाचा सामने और धार होती ना तो मैं और अच्छी प्याज काटती। जानती हूँ, पर तुम्हारी परीक्षा सिर्फ प्याज काटने की नहीं थी। परीक्षा इस बात की भी थी कि कैसे मुसीबत के समय में या परेशानी में तुम पड़ जाओ तो कितनी समझदारी से उस परेशानी से बाहर निकलो। और इस परीक्षा में तुम पास हो गई हो बिल्कुल। अरे वाह बिंदरी वाह, तू तो जुगाड़ में क्या बोले से तू? मशीन मौसी। हाँ मशीन मौसी भी ज्यादा तेज निकली क्या? कैसे रही? ओले मासा, 3 बजने में अब थोड़ा ही समय बचा है। अगर आपको आज का हमारा काम ठीक ठाक लगा और कोई काम ना हो आज के लिए तो मैं अचार वाले ऑर्डर के लिए जाऊं? और अगर वो फिर भी सैंपल्स नहीं लेते तो मैं आपको ही लेके जाके उनके सामने खड़ा कर देती। आपको देख के तो अच्छे लोग भी डर जाते हैं। क्यों? इतना डरावना हूं मैं? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। अगर आपको ना कोई थाने के बाहर देख ले बिना वर्दी के और आपके बिना वो गुस्से वाले मुंह के, तो कोई भी यही सोचेगा कि आप कितने प्यारे हो। इसका मतलब मैं तुम्हें प्यारा लगता? नहीं मतलब मैं तुम्हें प्यारा भी नहीं लगता? नहीं, वो मतलब आप सबका कितना ध्यान रखते हो ना, मासा, पापा सा, वर्णिका, वायु भैया, व्योम, इसीलिए। और विशेष भाई, और वानी जीजी, और बाई जी, और मारा। मारी खाटू श्याम जी से यही विनती है कि वो अचार का 5 लाख वाला ऑर्डर हमारी गुड़ की ढेली को ही मिले। कितनी परेशान है वो, और ये ऑर्डर से घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, ये अचार का कॉन्ट्रैक्ट माँ को ही मिलेगा। आज का दिन कितना अच्छा है ना, मैंने अपनी दोनों माँ को खुश कर दिया। हमारी गुड़ की ढेली का अचार वाला काम करके और मासा की परीक्षा में पास होकर। बस आज का और बाकी का दिन भी अच्छे से जाए, किसी की भी नजर ना लगे। आंटी मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सब कुछ कितना मायने रखता है। इसीलिए तो जब वीर और मेरी कुंडली इतने अच्छे से मिली थी तो आप कितना खुश हुई थी।
लेकिन अभी मुझे बस बुलबुल की चिंता है। अब प्लीज मेरी माँ से नाराज मत हुई। वो बुलबुल की कुंडली में कोई दोष नहीं होगा। अभी मुझे दे दीजिए प्लीज। दोष हो या ना हो, बुलबुल की कुंडली में क्या लिखा है वो आज ही पता चल जाएगा। चलो, क्या सोच रही है? सब कुछ अच्छे से तो हो गया? मैं यही सोच रही थी कि अब बस किसी की नजर ना लग जाए। एक काम करती हूँ, नजर उतार देती हूँ। थु, 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 थु। थु, थु। थु, थु, थु। अच्छा, तो ये नजर उतार रही थी। बुलबुल की कुंडली में क्या लिखा है वो आज ही पता चल जाएगा। चल वर्णिका, आंटी चल। प्लीज, प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज प्लीज जाइए और जाके इस कुंडली को दिखाइए ताकि इस कुंडली का राज सबके सामने आ जाए और वीर और बुलबुल की जोड़ी हमेशा के लिए टूट जाए। नाम बुलबुल रजावत, जन्म स्थल पुष्कर, जन्म तिथि भी दादी ये हिंदी में लिखा है। घर में जाकर आराम से पढ़ेंगे। यहाँ बाजार में सबके सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर को फोन लगाओ कि कार लेकर आए। नानू जीत जाना वायु भैया से। पेंटिंग कर उधर। मैं कर लूंगा, चल। आपको बस हारना है। राम सिंह, मैं टोकरी बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आना। भाई जी, ये वही प्याज है ना जो मैंने काटे थे? ये आप कहाँ लेकर जा रहे हो? चटनी। क्यों? छोटी मालकिन, इनकी गंध पूरे घर में फैली हुई है और इनकी वजह से सबकी आंख से आंसू टपक रहे हैं, तो विशेष जी ने बोला कि मैं इसे बाहर फेंक दूं। बोले कितनी गलत बात है ये तो। नहीं, हमारा मतलब ये था। ऐसे इसे फेंकना अन्न का अपमान करना हुआ ना। हमें प्याज इसे फेंकना नहीं चाहिए। तो क्या करें? सर पे रख के बैठ जाएं इनको? विशेष भाई, अब प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन एक्चुअली बुलबुल सही कह रही है। इतने सारे प्याज फेंकने का कोई मतलब नहीं है। आप तो जानते हैं हमारे किसान कितनी मेहनत से कड़ी धूप में ये प्याज और बाकी सारी सब्जियां उगाते हैं। ये सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं विशेष भाई। कई सारे लोगों को तो भूखा सोना पड़ता है, रोटी और प्याज खा के गुजारा करते हैं। इतने सारे प्याज फेंक देंगे? ठीक है, तो तू ही बता वीर, करना क्या है इनका? मुझे पता है। पढ़ाई में पैदल हूँ पर दिमाग से अव्वल हूँ। अब बनेगी प्याज की कचौरियाँ, मैं बनाऊंगी। प्याज की कचौड़ी? भाभी बनाएंगी। प्याज जाया ना हो जाएं, इसीलिए ये रसोई की ये हालत की है। सारा जो सामान है वो बर्बाद किया है। पता है ना सबको कि बुलबुल को खाना बनाना नहीं आता। मुंह दिखाई के समय हमने देख लिया था ना। फिर ये सब घी, तेल, मसाले, गैस, सबकी बर्बादी की है। प्याज की बर्बादी होती तो ठीक है, लेकिन ये कचौड़ियां बनाकर और बर्बादी करती। इतनी सारी कचौड़ियां कौन खाएगा? अरे क्यों फेंकने पड़ जाएंगे भाई? हम बैठे हैं, हम खाएंगे। और मैं तो कम से कम 10 खाऊंगा। नहीं, मैं 5 खाऊंगा, 5। और माँ, मेरी तो काउंटिंग ही मत कीजिए। ठीक है, आप 10 खाइएगा, तू 5 खा लेना, और तुझे जितना खाना है ना उतना खा ले। लेकिन फिर भी कम से कम 40-50 कचौड़ियां बच जाएंगी। पहले तो सिर्फ प्याज कूड़ेदान में जाता, लेकिन अब कचौड़ियां भी कूड़ेदान में जाएंगी। अन्न का कितना अपमान होगा। अन्न का अपमान ना हो, इसीलिए मैंने ये सारी कचौरियां बनाई।
सॉरी माँ, बुलबुल ने जो कुछ भी किया वो अच्छी। तो थोड़ा और अच्छे से सोच लेती ना। अच्छाई से हर काम कभी कभी ठीक नहीं होता, सोच समझकर काम करना चाहिए। मैं तो अब यही मना रही हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए जो ये कचौड़ियां फेंकने से बच जाए। मैं देखता हूँ।